बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, 2025 में पाकिस्तान में तय चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया में बहुत तूफान मचा हुआ था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा और आईसीसी के सामने भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये तजवीज़ पेश करेगा कि जनाब हमारे मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाए जाएं। अब इस हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया है, प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया है और भारतीय मीडिया का ऑफिशियल रद्द अमल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रादर ऑफिशियल रद्द अमल सामने आ गया है। अच्छी खबर आई है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि बाबर रिजवान और शाहीन के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उन ताल्लुकात को ठीक करने के लिए कोई कोशिश करने जा रहा है, ये भी हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा झटका लगाया है। 4 करोड़ का टीका लगा है नसीम शाह को, लेकिन क्यों लगा है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह इसकी सामने आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान लेजेंड वर्सेस इंडिया लेजेंड। फाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान के बयारी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये फाइनल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और इसके ऊपर अब सबकी नज़रें हैं। कल इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी और 254 मारा था उन्होंने जी। T20 में पाकिस्तान ने आई थिंक 242 किया था और उन्होंने 254। और दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल एजबेस्टन में होने जा रही हैं। तगड़ा मैच है, उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए खुशियां आएँ। लेकिन खुशियों की खबर आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए इंडिया से। बीसीसीआई का नाम लेकर के गुज़िश्ता 2 दिनों से जो इंडियन मीडिया में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया है, सोर्सेज के थ्रू खबर बताई गई और अक्रॉस द जिसको आप कहते हैं बोर्ड, सारे हर किस्म का मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और इवन जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब यही कह रहे थे कि भारत नहीं जाएगा। और उसकी वजह ये करार दी जा रही थी कि जो कुछ दिनों पहले वहाँ पर कश्मीर में कोई हादसा हुआ है, सान्या हुआ है, उसको लेकर के वो अपनी टीम के अपने फौजियों की सपोर्ट में जो है वो मुकाबले में निकल पड़े थे कि जी हमारे फौजियों के साथ ये हो रहा है और हम बॉर्डर पार नहीं खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये तय हो गया जी कि इंडिया पाकिस्तान में कभी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की सरजमीन पे क्रिकेट नहीं खेलेगा जब तक ये मामला जो हैं वो हल नहीं होते। बहरहाल अब इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ये कह दिया था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई, ये उसने कंफर्म कर दिया है और बीसीसीआई जो है वो अब आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में ये मुद्दा उठाएगा और आईसीसी को कहेगा कि जनाब आप हमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है वो मैचेस हमें दे, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते। न्यूट्रल वेन्यू में वो या तो यूएई को सजेस्ट करेंगे या फिर वो जो है वो यूएई के अलावा श्रीलंका को, यानी ये 2 ऑप्शन दी जाने जा रही थी कि जी ये होगी। और हमसे भी बात की गई इंडियन मीडिया की जानिब से, तो हमने भी जब बात की तो बहुत सारे लोग नाराज़ हुए जब हम कहते थे कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट ऑलमोस्ट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, फिर पाकिस्तान का भी भारत में आकर खेलना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इवन आईसीसी के मैचेस हैं इवेंट्स में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान इंडिया को नुकसान नहीं होगा, क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल वो बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी। अब बीसीसीआई ने इस गुब्बारे में से हवा निकाल दी है और पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा जो है उसको झूठ करार दे दिया है। जी हाँ, जो राजीव शुक्ला हैं उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट दी ही नहीं है,
हमारी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई और ये सब की सब झूठ पर मबनी खबरें हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा सोर्स है जिससे ये खबरें लेकर के भारतीय मीडिया में ये दी गई हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई खबर नहीं दी और ना ही न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा किया जा रहा है आईसीसी से। हमने फिलहाल कोई इस किस्म का मुतालबा नहीं किया और इस हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो सब की सब झूठ है। सो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में ही होगी, और भारत अब इसमें आएगा या नहीं आएगा, मैं ये तो नहीं कहता कि ये कंफर्म हो गया कि इंडिया आएगा, लेकिन स्टिल देयर आर होप्स अगेंस्ट द होप्स। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगा, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वही 8 कंट्रीज़ खेलेंगे जो इस वक्त सेलेक्ट किए हुए हैं आईसीसी ने। बहरहाल अगर इंडिया विदड्रॉ कर लेता है, क्योंकि इसमें बीसीसीआई का रोल नहीं है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का रोल है कि उन्होंने इजाज़त देनी है बीसीसीआई को कि वो टीम भेजें या ना भेजें, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट भी विदड्रॉ कर लेती है तो फिर भी आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएगा, अनटिल और अनलेस के खुदा ना खास्ता कि कोई अमनो अमान के हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं, तो कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा सानहा हो जाता है, तो उस सूरत में सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन सो फार सो गुड, पाकिस्तान ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहा है और किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल जो है वो अंडर डिस्कशन ना तो है और ना ही होगा। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं नसीम शाह के हवाले से कि नसीम शाह को जनाब दी 100 में खेलने की पीसीबी ने इजाज़त नहीं दी, एनओसी मांगा था उन्होंने, और 1,25,000 पाउंड में, यानी सबसे महंगी जो कैटेगरी है उसमें उनको ख़रीदा गया था दी 100 में, लेकिन पीसीबी ने उनको एनओसी देने से इनकार किया है। और इनकार इसलिए किया है कि वो तीनों फॉर्मेट के पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो T20 भी ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ओडीआई में भी उनका नाम है और टेस्ट में भी अभी उन्होंने खेलना है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अगली जो सीरीज़ होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उनको जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया है और उनको इजाज़त नहीं दी जा रही उनकी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए कि वो दी 100 नहीं खेल पाएंगे। 1,25,000 पाउंड यानी तकरीबन पाकिस्तानी 4 करोड़ की ये रकम बनती थी, जो अब उनको झटका लगा है, और पीसीबी ने उनको बता भी दिया है कि भाई आपकी हमें ज़रूरत है नेशनल ड्यूटी के लिए और आप हमें चाहिए। और मैं जितना नसीम शाह को जानता हूँ, ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, एक झटका है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होपफुली अब उनको ए कैटेगरी में रखेगा, क्योंकि जो प्लेयर तीनों कैटेगरीज में खेलता है और आपकी टीम का इम्पॉर्टेंट रुकन भी होता है और परफॉर्म भी करता है, तो उसको उसके हिसाब से मुआवजा भी मिलना चाहिए, और ए कैटेगरी में उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी ताकि उनकी ये जो नुकसान है उसकी कंपनसेशन हो सके। बहरहाल मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उन ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिशें अब स्टार्ट कर दी गई हैं, और इस हवाले से 2 साबिक कप्तान, अभी तक उनके नाम सामने नहीं आए, पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान जो हैं वो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी जो हैं इनके दरमियान जो तलखियां हैं उनको कम किया जाए और ये एक साथ फिर से खेल सकें। यार वैसे बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मैं हैरान हूँ यार, ये क्रिकेट क्या है? ये क्रिकेट है या मजाक है, या आपकी जो है वो कोई जायदाद है, या कोई विरासत में आपको कोई चीज़ मिल गई है कि जो आपसे नहीं जा सकती? यार क्या मसला क्या है? नहीं है उनके ताल्लुकात ठीक तो ना खेलें क्रिकेट, अब उनको इकट्ठे क्रिकेट खिलाने की फिर से कोशिश की जा रही है, और ये कर कौन रहे हैं? देखिए, मुझे एक तो शक शाहीन शाह अफरीदी के ससुर पे जाता है, ठीक है, और वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ लोग हो सकते हैं। अब स्पेकुलेशंस आर देयर, लेकिन वो कौन होंगे अभी क्लियर हो जाएगा। ये किया क्यों जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इनसे हमारी जो है वो जान छूटने वाली नहीं है। बार बार कोशिश यही की जा रही है कि लॉबिंग की जा रही है कि इनको जो है वो टीम में शामिल रखा जाए और इन्हीं के अंदर से कोई कप्तान बनाया जाए और आपस में इनके ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त किए जाएं। शान बट मसूद के बारे में ये बात की है सलमान बट ने
कि शान मकसूद को जो है वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। देखिए, 2 फॉर्मेट में तो मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। शान मकसूद को आप ओडीआई का कप्तान भी बना दीजिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों के लिए शान मसूद को कप्तान होना चाहिए। बड़ा ब्रिलियंट कैप्टन है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, अच्छी टीम बना के दीजिए उसको, वो आपको टूर्नामेंट जितवाएगा, ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ। और जहाँ तक T20 की बात है, थोड़ा मतलब बाबर आजम और रिजवान के होते हुए अगर आप उसको भी बीच में डाल लेंगे तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो अभी रिसेंटली उसने अच्छी इनिंग्स खेली है T20 ब्लास्ट में अपनी टीम की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि एक ही तरह के 2-3 प्लेयर्स अगर हो जाएं टीम के अंदर तो फिर प्रॉब्लम होती है। हाँ, अगर वो अकेला है और साथ उसके बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं टीम के अंदर, यंगस्टर्स हैं, तो उसको अकेले को कप्तान बना दिया जाए और बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा ना हो तो फिर मेरे ख्याल में वो सूट कर जाएगा। बाकी फिर जो है वो प्लेयर्स दूसरे होने चाहिए। आप अपनी राय दीजिए, आपके ख्याल में कौन से फॉर्मेट का कप्तान कौन होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।